तो बच्चों आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कांस्टेंट मोशन। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि एनएलएम में इसका बहुत यूज आने वाला है। तो कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन के अंदर जो सबसे पहला सब टॉपिक है अपना, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट, कभी कभी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहेंगे, तो उस केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में, स्पीड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो हम इस केस में एनालाइज करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना पड़ेगा, स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी। स्ट्रिंग जो होता है वो इनएक्सटेंसिबल होता है। यहां ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे सारा रिलेशन डिटरमाइन करने के लिए। तो स्ट्रिंग का लेंथ हम कैसे लिख रहे हैं अलग अलग केस में, इस बात पे आपका फोकस होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो गिवन स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हरदम कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एक सिंपल सा हम यहां एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल में अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यहां है एक यहां है। इस ऑब्जेक्ट की नाम हमने ए दे दी, इसकी नाम हमने बी दे दी, और दोनों ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड हैं। दोनों ऑब्जेक्ट यहां एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, पर हम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मान के चलेंगे। तो ए को हम मान लेंगे, ए को मान लेंगे कि यहां पे है, और बी को मान लेंगे कि यहां पे है। ठीक है, अब यहां पे बच्चों हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान ले रहे हैं। तो यहां से ऐसे देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा पोजीशन ऑफ बी, और यहां पे ये वाला हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए। तो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग अगर अब हमको लिखना है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज कांस्टेंट। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड्स। तो एक्स ए क्या है, पोजीशन ऑफ ए, एक्स बी क्या है, पोजीशन ऑफ बी। पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां से क्या समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। फिर क्या करेंगे कि हम दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। हालांकि इस केस में ये देख के भी समझ में आ जा रहा था कि भाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, मतलब ये वाला जो एंड होगा स्ट्रिंग का, जितना आगे जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उतना ही ये भी आगे जाएगा। जितने वेलोसिटी से ये आगे जा रहा होगा उतना ही वेलोसिटी से ये भी आगे जा रहा होगा। जितने एक्सेलरेशन से ये जा रहा होगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये जा रहा होगा। गेटिंग द पॉइंट ऑफ नोट। मतलब एक चीज हरदम दिमाग में रखना कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग का स्पीड हरदम सेम सेम रहेगा। एंड ऑफ द स्ट्रिंग का हरदम स्पीड सेम सेम रहेगा। इस केस में वेलोसिटी भी सेम सेम है, अच्छी बात है क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना। बहुत सारे केसेस अभी आगे आने वाले हैं, राइट। तो यहां पर एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। क्वेश्चन की मदद से ही हम इसको समझेंगे। ये अपना फिर से क्या हो गया, पाथ हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स फिर से हैं अपने पास, ये ऑब्जेक्ट है अपना बी, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए। ठीक है, अब इस केस को आप ध्यान समझिए। यहां पे एक कील ठुकी हुई है, और इस कील से एक स्ट्रिंग निकलती है ऐसे, और यहां से क्रॉस होके ऐसे यहां स्ट्रिंग का एक एंड इस कील में बांध दी गई है, फिक्स कर दी गई है, और एक एंड बी में फिक्स कर दी गई है। यहां पर अपने पास दो पुली हैं, एक पुली जो है बी में फिक्स्ड और एक पुली जो है ए में फिक्स्ड है। तो हमारे पास एक ही उपाय है स्ट्रिंग कांस्टेंट में,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो फिर से अपने को यहाँ ओरिजिन मानना पड़ेगा, हमने ओरिजिन मान लिया है। यहाँ पर बी को मान लेंगे कि यहाँ पर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो पोजीशन ऑफ बी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ए को हम मान लेंगे कि यहाँ पर है, तो ये अपना पोजीशन ऑफ ए लिखना पड़ेगा। और ओरिजिन से इसका स्किल का डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे कि एक्स डैश है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहां से यहां तक लेंथ और यहां से यहां तक लेंथ, मतलब 2 टाइम्स एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस ये वाला लेंथ एक्स डैश माइनस एक्स बी है, एक्स डैश माइनस एक्स बी, दैट इज लेंथ एंड दैट इज कांस्टेंट। अब फिर सिंप्लीफाई करके लिखो तो 2x ए माइनस 3xb इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जो कि लेंथ है माइनस एक्स डैश। एक्स डैश भी कांस्टेंट है क्योंकि ओरिजिन फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन भी फिक्स हो गई, तो एक्स डैश। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी हैज टू बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को सी डैश बोल दो, ठीक है, सी माइनस एक्स डैश को सी डैश बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहां पे आ गया 3vb इज इक्वल टू 2va, मतलब vb यहां पे आ गया 2/3। अब अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे क्या आ गया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a। यहां पे चूंकि सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहां पे चीजें इजिली आ जा रही है ना। इस केस के लिए तो कोई टेंशन है नहीं। अब यहां पे हम विजुअलाइज करके चीजों को समझते हैं, एनालाइज करके चीजों को समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, तो यहां एनालाइज करते हैं, है कि नहीं, ठीक है भाई। तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, इसी सवाल को हम एनालाइज करके समझते हैं। ये अपना पाथ था, अपने पास ए ऑब्जेक्ट यहां था और ए यहां था और बी यहां था। अब फुट्टा कील गाड़ी हुई थी, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक पुली था और यहाँ पे अपने पास एक पुली था, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये आगे डीबी डिस्टेंस चलता तो कितना रस्सी छोड़ के चलता, यहां से यहां वाला डीबी छोड़ देता और यहां से यहां वाला भी डीबी छोड़ देता, यहां से यहां वाला डीबी छोड़ देता। तो ये अगर इसको डीबी आगे जाना होता डिस्टेंस, तो ये 3 डीबी रस्सी छोड़ देता। रिलीज इतना ही करेगा भाई, रस्सी रिलीज्ड बाय बी, ठीक। अब इसको अगर डीए आगे जाना है तो इसको रस्सी कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितना है यहां पर। अगर डीए आगे जाना है तो इस तरफ से भी डीए चाहिए, ऊपर से भी, और इस तरफ से भी डीए चाहिए, नीचे से भी, मतलब 2 डीए चाहिए, है कि नहीं। यानी कि यहां से अगर समझो तो 3 डीबी जो सप्लाई है वही रिक्वायरमेंट में आ जाएगी 2 डीए। अगर इसके द्वारा डीबी डिस्टेंस चला गया है और इसके द्वारा डीए डिस्टेंस चला गया है तो यही रिलेशन आ जाएगा। यानी कि dB इज इक्वल टू 2/3 DA। यहां पे हम विजुअलाइज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी यहां इसकी dB ही होगी और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी DA ही होगी, और पॉजिटिव डायरेक्शन में हम मान ले रहे हैं चल रहा है। तो एक चीज का फील आया यहां पे, B की डिस्प्लेसमेंट 2/3 टाइम्स A की डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां पर B की वेलोसिटी 2/3 टाइम्स A की वेलोसिटी, B की एक्सेलरेशन 2/3 टाइम्स A की एक्सेलरेशन। गेटिंग द पॉइंट।
डी के द्वारा सॉरी बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल 2/3 टाइम्स ए के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इतना रिलेशन समझ में आया कि जिस रेशियो में अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो जिस रेशियो में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी रेशियो में वेलोसिटी होगा, उसी रेशियो में एक्सेलरेशन यहां पे होगा। क्लियर? क्लियर। अब यहां पे हम एक अलग केस देखने वाले हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहां पे अपने पास एक पुली है, ठीक है, और स्ट्रिंग है वैसा ही अपने पास। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका हम नाम ए दे दे रहे हैं, इसका हम नाम बी दे दे रहे हैं। तो मान ले रहे हैं कि मोशन कुछ इधर हो रही है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इधर हो रही है, इसकी मोशन इधर हो रही होगी। यहां भी हम किस रिलेशन का यूज करेंगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। हम यहां क्या करेंगे कि इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोल देंगे और इस वाले डायरेक्शन को निगेटिव डायरेक्शन बोल देंगे, नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव बोल देंगे, ठीक है। नीचे वाले डायरेक्शन को हमने निगेटिव बोल दिया है, ऊपर वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बोल दिया है। अब इसको मान लेंगे ओरिजिन का लेवल। तो यहां से इसकी पोजीशन अगर हम लिखना चाहें तो वाई भी लिखेंगे, और यहां से इसका पोजीशन हम लिखना चाहें तो वाई ए लिखें। पर वाई ए और वाई बी नीचे की तरफ है, पोजीशन नीचे की तरफ है, इसलिए पोजीशन यहाँ पे निगेटिव होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाई बी भी लेस देन 0 होगा, यहाँ पे वाई ए भी लेस देन 0 होगा। इसको हम रेफरेंस मान रहे हैं तो नीचे का डायरेक्शन निगेटिव, यहीं पे ओरिजिन मान ले रहे हैं पुली के सेंटर पर, ठीक है। अब देखिए ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ वाई बी, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ वाई ए। मतलब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? माइनस वाई ए प्लस माइनस वाई बी। यहां से यहां का लेंथ माइनस वाई बी और यहां से यहां का लेंथ माइनस वाई ए, दैट हैज टू बी कांस्टेंट, यानी कि वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आ जाएगा वो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगा। अब यहां पे आप ऐसे ही एनालाइज करके देखिए, मानिए कि ये कुछ तो डिस्टेंस ऊपर जा रहा था तो इतना ही डिस्टेंस ये नीचे आता, और अभी भी दोनों का मोशन सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग कॉन्स्टेंट है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग मजबूरी में मोशन है दोनों का, है कि नहीं। यहाँ पे ये भी वाई एक्सिस के अलोंग ही चलने के लिए मजबूर है, ये भी वाई एक्सिस के अलोंग ही चलने के लिए मजबूर है। ये जितना वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर जाएगा ये वाई एक्सिस के अलोंग उतना ही नीचे जाएगा, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट इक्वल और अपोजिट, ये फील कर लो भाई। किसी समय पे ये वाला एंड ऑफ स्ट्रिंग जितने स्पीड से ऊपर जा रहा होगा ये उतने ही स्पीड से नीचे आ रहा होगा, मतलब दोनों की स्पीड सेम पर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी क्या होगा? इक्वल अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल अपोजिट। एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। फिर से वही रिलेशन आया कि नहीं आया? यहां पर ये चीज भी बहुत 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 आसान है, वैसे ही हमने कर लिया, यहां पर फील के साथ भी कर लिया, मैथमेटिक्स के साथ भी हमने कर लिया। दोनों का एक्सेलरेशन अगर बराबर कोई बोल दे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, नहीं, ये गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ ए की जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन बी की मैग्नीट्यूड। यहां पर ये इधर अगर y चला है तो ये इधर y चला है,
दोनों के मोशन का डायरेक्शन अपोजिट है, किसी भी इंस्टेंट पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर एक और अच्छा सा सवाल हम डिस्कस करते हैं, यहां पे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ये अपना एक सीलिंग है, हमने क्या किया है कि यहां पर एक पुली फिक्स कर दिया है, अपने पास स्ट्रिंग है ऐसे, यहाँ पे स्ट्रिंग का ये एंड भी फिक्स कर दिया गया है सीलिंग में। अपने पास एक पुली यहाँ पे है, ये पुली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बी है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है। तो इस केस में पूछ रहा है ए और बी के वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा, यही सब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव वाई एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस का रेफरेंस हम यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, नीचे y निगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, इस पुली की जितनी वेलोसिटी जितनी एक्सेलरेशन होगी उतनी ही ए की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगी। तो हम बस इस पुली तक ही देखेंगे, यहीं तक देखेंगे, नीचे में यहीं तक इस साइड आएंगे, क्योंकि इस पुली के बारे में हम लोगों को जो भी चीज पता चल गया वही क्या है, ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा अपन को, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं पुली, और पुली को हम जो है ए से रिप्लेस कर देंगे बाद में, ठीक है। तो अब लेंथ हम लिखते हैं कि लेंथ हम कैसे लिखेंगे भाई, तो यहां से इसकी पोजीशन हो जाएगी वाई बी, पोजीशन ऑफ बी, तो दिस इज वाई बी, और यहां से इसकी पोजीशन हो जाएगी वाई ऑफ पुली, ठीक है। तो लेंथ कितना हो गया, वाई बी निगेटिव है तो माइनस वाई बी लिखना पड़ेगा यहां पर, प्लस ये पुली यहां से एक बार और एक बार इधर से 2 बार, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ वाई पी भी यहाँ पे निगेटिव है, रेफरेंस नीचे वाले डायरेक्शन में, तो लेंथ तो पॉजिटिव लेना है इसलिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट हैज टू बी लेंथ एंड दैट इज कांस्टेंट, यानी कि वाई बी प्लस 2yp दैट इज कांस्टेंट, इधर निगेटिव साइन जाएगा तो कांस्टेंट का निगेटिव भी कांस्टेंट ही होता है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, यानी वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ तो क्लियर, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन दो ही केस आ सकता था। वेलोसिटी की जितनी पुली होगी उतनी ही एक्सेल ए की वेलोसिटी होगी, है कि नहीं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी बाई, मतलब ए का जो स्पीड होगा वो बी के स्पीड के आधा होगा। अब अगेन डिफरेंशिएट कर लो भाई, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी बाई, जितनी पुली की वेलोसिटी उतनी ही ए की वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर तो क्लियर हो गया होगा चीज। अब यहां फील करके देखो आप, दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ये अगर इधर मूव कर रहा है तो ये इधर मूव करेगा, अगर ये इधर मूव करता तो ये इधर मूव करता, इतना तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। यहीं पे हम एक बात और समझ लेते हैं, ध्यान से आप देखते रहिए। समझने वाली बात क्या है कि मान लो कि इधर ए अगर डीबी चलता तो रस्सी कितना रिलीज होता, डीबी रिलीज होता, पर इसको अगर नीचे डीए जाना है
पुली डीए जाएगा तभी तो ये डीए जाएगा। तो डीए जाने के लिए दोनों तरफ से रस्सी डीए डीए छूटना चाहिए, मतलब इसको डीए नीचे जाने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ रस्सी कितना है 2 DA, और सप्लाई कितना है डीबी। तो सप्लाई इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट, यानी कि डीबी रस्सी छूट रहा है 2 DA। यहां से डिस्टेंस का रेशियो आ गया आपने, ये अगर डीए चलेगा तो डैट विल बी dB/2, मतलब उतने ही टाइम में बी जितना चलेगा ए उसका हाफ चलेगा। फिर से वही रेशियो आ गया, ये डिस्टेंस का रेशियो हमने पता किया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सा केस हम ऑब्जर्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इंपॉर्टेंट सा केस क्या है भाई, मान लो अपने पास एक पुली है, पुली के ऊपर स्ट्रिंग पास हो रही है ऐसे, इस साइड बी ऑब्जेक्ट है, इस साइड ए ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ बी भी मेंशन्ड है, एक्सेलरेशन ऑफ ए भी मेंशन्ड है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली भी मेंशन्ड है। यहां पे पुली मूव कर रही है, पुली का किसी टाइम पे वेलोसिटी दिया होगा, किसी टाइम पे एक्सेलरेशन दिया होगा। तो जो रिलेशन एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी के बीच में आएगा, वही डिस्प्लेसमेंट और वही वेलोसिटी के लिए भी रिलेशन आएगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो इस केस को समझने से पहले हम ऐसा केस एक देख चुके थे, यहां पे चलते हैं। तो यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों इक्वल और अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट था। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी वही रिलेशन आ रहा था। लेकिन यहां पुली को हमने रेस्ट पे रख दिया था, पुली को हमने शांत रख दिया था, तब ऐसी चीज हो रही थी। एक्चुअली में ये पुली के रिस्पेक्ट में ही तो आ रहा था, पुली के रिस्पेक्ट में दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट डायरेक्शन। किसके रिस्पेक्ट में है, पुली के रिस्पेक्ट में। तो यहां भी आप क्या करो कि पुली पर जाके बैठ जाओ। अगर आप पुली पे जाके बैठोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली। यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। यानी कि यहां से ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी। यानी एक्सेलरेशन ऑफ जो पुली हो जाएगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाई, यही रिलेशन क्या आ जाता, वेलोसिटी ऑफ पुली भी अगर देखना चाहते तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। और चूंकि ये क्या है भाई साहब, केवल वाई एक्सिस के अलोंग की हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ प्लस माइनस साइन से अपना काम चल जाता। जैसे हम एग्जांपल अगर देख लें, यहां पर ध्यान से देखिए, ये अगर पुली है, ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, नीचे के डायरेक्शन को हम फिर से निगेटिव बोल देते हैं। यहां पर ऐसा कोई केस आ गया, ये बी है, ये ए है। ध्यान समझिए, सबका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ पुली दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ ए दिया हुआ है, मैं एरो लगा ही देता हूं, चलो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी पूछ रहा है कि क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन ऑफ पुली -2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाई 2, यानी -4। एक्सेलरेशन ऑफ बी यहां से कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब पुली नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा, यहाँ पे पुली नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा होगा,
और ए यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो बी नीचे के डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा होगा। वेलोसिटी का भी केस आता है तो ऐसा ही रिलेशन होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हटा के आप वीपी कर दो, -2 मीटर पर सेकेंड, वीए कर दो तो वीबी। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? बहुत इजी चीज है यहां पर, है कि नहीं? तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सा केस हम डिस्कस कर ही लेते हैं, इसी की मदद से हम डिस्कस करेंगे यहां पर। ये आप देखिए यहां पर राइट, यहां पे ये इधर इस बार कर लो, ठीक है। और आप क्या करो, ध्यान से देखो, यहां पे आप बी कर लो और यहां पे आप ऐसे सी कर लो। तो यहां एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी और एक्सेलरेशन ऑफ सी के बीच में हमको रिलेशन पता करना है। तो इसका नाम अपना पुली तो है ही भाई, ये पुली है, ये अपना पुली है। अपने को एक चीज तो पता है, ये तो फिक्स है, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली इज माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। और एक चीज और पता है अपने को कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी बाई 2। मतलब यहां से अपने को पता चल गया माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी बाई 2। यानी कि और भी सिंप्लीफाइड रिलेशन पूछ सकता है, तो -2 ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी। यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 0। रिलेशन इस टाइप से भी दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन अपन को पता चल गया, उससे ये कितना सिंप्लीफाइड आ गया।